दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एमआईएस एग्जीक्यूटिव के ऊपर टॉप 18 क्वेश्चन जो कि एक नोएडा की कंपनी हॉस एक्सपर्ट के कंपनी में पूछा गया था, जो कि नोएडा की एक कंपनी हॉस एक्सपर्ट इसमें पूछा गया था और मिनिमम सैलरी इसकी स्टार्टिंग थी 30,000 से। तो आइए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सारी चीज़ें आपको डेप्थ में सिखाई गई हैं इस वीडियो में, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाने वाला है कि एमआईएस एग्जीक्यूटिव इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको क्वेश्चन के साथ डील करना समझ में आने वाला है। तो ये देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इंस्ट्रक्शन, सबसे पहला हम इंस्ट्रक्शन देखेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि यहाँ आपको सारी चीज़ें डेप्थ में सिखाई जाती हैं। राइट, यहाँ पर देखिए लिखा है एक्सेल एंड लॉजिकल टेस्ट इंस्ट्रक्शन, नो मैनुअल वर्क या हार्ड कोड नंबर। मतलब आपको कोई ऐसा नहीं कि फिल्टर करके जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको नंबर ऐसे टाइप करना है, नहीं, फॉर्मुलेटेड होना चाहिए। लॉजिक टू बी अप्लाइड वेयर एवर रिक्वायर्ड, इन केस ऑफ एनी क्वेरीज देयर विल बी नेसेसरी क्लैरिफिकेशन प्रोवाइडेड। राइट, ये टोटल क्वेश्चन दिए गए हैं, इससे कोई मतलब नहीं, हमें क्वेश्चन के ऊपर बात करना। अगर देखा जाए टोटल 18 क्वेश्चन है, अभी आपको पता चल जाने वाला है। राइट, तो सबसे पहला क्वेश्चन 1 है, क्योंकि क्वेश्चन 3 के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन 1 क्या है, आइए देखते हैं। यहाँ पे लिखा है बेस्ड ऑन द डेटा प्रोवाइडेड बिलो, इस डेटा जो प्रोवाइड किया गया इसी के बेस्ड पे फॉर्मूला, जो भी हमें फॉर्मूला जनरेट करना है इसी के बेस पे। ठीक है, फाइंड आउट हाउ मेनी पीपुल आर बॉर्न इन द मंथ ऑफ जैन फैब, मतलब एटसेट्रा, जो भी यहाँ दिए गए नवंबर से दिसंबर, यानी यहाँ पे फाइंड करना है, काउंट करना है कितने जनवरी में कितने लोग बॉर्न हुए हैं, इस टाइप से। राइट, यहाँ इनकी डिटेल दी गई है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे मंथ दिया गया है। अगर ये मंथ हो सकता है मैंने निकाल लिया हो, मंथ वैसे दिया नहीं गया होगा, मैंने निकाला होगा। तो यहाँ आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर मंथ नहीं निकालते तो भी हो जाएगा, लेकिन आप यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे आप निकाल लोगे मंथ। राइट, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि हेल्पर कॉलम नहीं लेना। राइट, तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला होता है टेक्स्ट, ये क्या करेगा, वैल्यू हम ये ले लेंगे डेट को, और यहाँ से डबल कोट में एम। क्यों 3 बार एम लेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए हर बार हमारा 3 टाइप से मंथ डिनोट किया गया। राइट, डबल कोट बंद, ब्रैकेट बंद, एंटर, ये हमारा आ गया मंथ, डबल क्लिक, सारे में आ गया। काउंट करना है तो, और लिखा भी है, साफ साफ लिखा है कौन सा फॉर्मूला, देखो, राइट अ फॉर्मूला एंड मेथड इन H7 to H18, यानी ये H7 से H18 यहाँ फॉर्मूला यूज़ करना है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, सम प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, सम प्रोडक्ट फंक्शन यूज़ करेंगे, सम प्रोडक्ट। ठीक है, अरे तो एक ब्रैकेट और ओपन करेंगे, क्योंकि हमें कंडीशन देना है दिस, यानी मैंने G7 में हमारा क्या है, मंथ का नेम जैन, दिस इक्वल टू दिस, पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर ये है, ब्रैकेट बंद कर दिया और इंटू 1 कर देंगे, इंटू 1 और ब्रैकेट बंद। तो ये देखो हमारा रिजल्ट आ गया, ड्रैग कर दिया। दूसरा मेथड यहाँ पे क्या कर लेंगे, एक और बताता हूँ आपको, काउंटिव फॉर्मूला यूज़ किया। काउंटिव रेंज क्या ले लेंगे हम, रेंज ये ले लेंगे, F4 प्रेस करके फ्रीज कर दिया। राइट, उसके बाद क्राइटेरिया क्या लेंगे, क्राइटेरिया जैन को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद, एंटर, है ना। अब हम ड्रैग कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ भी हमारा सेम रिजल्ट आ रहा है। आप चेक कर लो, देखो दोनों मैच। अब यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने इस रेंज को फ्रीज नहीं किया ना, तो ये हमसे गलती हुई, इस रेंज को फ्रीज कर देंगे। हमेशा आपको अरे वाले पार्ट को, जहां आपका रेंज है ये, यानी एक ये हमारा रेंज हो गया, इस रेंज को हर फॉर्मूले के अंदर फ्रीज किया जाता है, याद रखना। और इसको हम ड्रैग कर देंगे। अब देखो सेम रिजल्ट मैच कर गया, है ना। तो मैंने आपको इसका 2 मेथड बताया। राइट, चलो, अगर आप सारी चीज़ें और भी डेप्थ में सीखना चाहते हैं, चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, कौन सा फॉर्मूला किस कंडीशन में यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, सारी चीज़ें डेप्थ में हमने सिखाया है अपने बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टरी में, विथ प्रैक्टिस फाइल। हर लेक्चर के बाद आपको प्रैक्टिस फाइल मिलेगा, असाइनमेंट मिलेगा, चैट का सपोर्ट है, कॉल का सपोर्ट है, जहाँ आपके डाउट इंस्टेंट क्लियर होंगे, टीम बैठी हुई है। इनफैक्ट आप अपने रियल टाइम प्रॉब्लम का भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। सपोज इट आप कोई इंटरव्यू क्रैक करने गए, इंटरव्यू देने गए, कोई क्वेश्चन नहीं हो पाया, तो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस और वे चाहिए होगा कि जो कोई बताए, जिससे हम अगले इंटरव्यू में क्रैक कर सके कोई सा इंटरव्यू, तो वो भी आपको सपोर्ट मिलने वाला है। आप वहाँ मैसेज करेंगे ऐप के अंदर, तुरंत आपको हम इंस्टेंट रिप्लाई करने वाले हैं और आपकी क्वेरी फिक्स करने वाले हैं। राइट, सारी चीज़ें डेप्थ में। एक्सेल अरे मास्टरी के ऊपर एक भी वीडियो यूट्यूब पे नहीं है, ना कोई इंस्टीट्यूट सिखा रहा है, जो कि आपके नॉलेज को बूस्ट करेगा, आपको एक्सेल में मास्टर बनने में हेल्प करेगा, जिससे आप अपनी क्वेरी खुद से सॉल्व कर सकते, कोई भी इंटरव्यू खुद से क्रैक कर सकेंगे। सारी चीज़ें डेप्थ में सिखाई गई हैं। ऐप का रेटिंग हमारा 4.9 है।
अगर आप इंस्टाग्राम पेज पे विजिट करेंगे हमारे, अब जीजी टेक्निकल फोरम इंस्टाग्राम पेज है जहाँ लॉट्स ऑफ फीडबैक अवेलेबल है वहाँ पे बाय फेस जो स्टूडेंट्स ने दिए हैं कि हम जो चीज़ें हम बोलते हैं करते हैं कि नहीं, राइट। तो पहले एनालाइज करो, उसके बाद कोर्स में एनरोल करो, जो कि आपको सारी चीज़ें, हर एक चीज़, एक्सेल बेसिक टू एडवांस सारी चीज़ें डेप्थ में विथ हरे मास्टरी के साथ। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, है ना। प्लेस द कर्सर इन द टेबल बिलो एंड रीड द कमेंट्स इंस्ट्रक्शन। तो मैं यहाँ थिंग पे क्लिक करता हूँ, देखिए क्या लिखा है, क्रिएट वैलिडेशन फॉर फूड एंड गेम्स। तो क्या करेंगे, डेटा पे आएंगे, वैलिडेशन पे आएंगे। अभी आपको लग रहा है बड़ा ईजी है, लेकिन अभी देखिए चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। लिस्ट है, सोर्स में हम क्या करेंगे, ये फूड एंड गेम, यहाँ पे इसको दोनों को ऐसे सेलेक्ट कर लिया और ओके। तो ये हमारा एक डेटा वैलिडेशन हो गया, राइट। तो अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, दिखा ना, क्रिएट वैलिडेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉल क्राइटेरिया इफ़ वी सेलेक्ट फूड इन द प्रीवियस सेल। यानी यहाँ पे अगर थिंग में हमने क्या बनाया, फूड एंड गेम, तो फूड को जैसे सेलेक्ट करते हैं हम, देन दिस सेल शुड गिव वैलिडेशन ऑफ ऑल डिफरेंट फूड्स। यानी जैसे हम फूड सेलेक्ट करेंगे तो फूड के अंदर क्या है, देखो फ्रूट है, वेजिटेबल, स्वीट्स, यहाँ पे आ जाना चाहिए वैलिडेशन के थ्रू, राइट। इफ़ यू सेलेक्ट गेम द प्रीवियस सेल, यानी इस सेल में अगर गेम सेलेक्ट करते हैं, देन दिस सेल शुड गिव वैलिडेशन ऑफ ऑल डिफरेंट गेम्स। यानी यहाँ पे क्या होगा, वो हमारा वैलिडेशन गेम का, जैसे यहाँ गेम सेलेक्ट किए तो गेम के अंदर में इतने सारे गेम हैं, ये वैलिडेशन लिस्ट आ जानी चाहिए, राइट। तो कैसे करेंगे, अब इसको करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल आप जाएंगे फॉर्मूला में, नेम क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, यहाँ पे क्लिक करेंगे, राइट। सॉरी, अभी मैं यहाँ पे क्रिएट कर लूँगा ऐसे, राइट, और क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन इस पर क्लिक कर दूँगा और यहाँ पे टॉप रो। तो क्या होगा, फूड के अंदर ये तीनों आने लगेगा। टॉप रो मतलब अब मेरा जो नेम मैनेजर हुआ, ये देखो, जैसे मैं इक्वल टू करके फूड अब लिखूँगा, फूड पे इसको सेलेक्ट करके इंटर करूँगा, तो देखो ये मेरे तीनों नेम आ जाएंगे, क्योंकि मैंने इसका नामकरण कर दिया है इनका फूड के नेम से, इन तीनों डिफरेंट फूड का, राइट। इसी तरह यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे और नेम मैनेजर में जाएंगे और यहाँ पे क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे जाएंगे, नेम मैनेजर से भी कर सकते हैं, टॉप रो पे जाएंगे और यहाँ पे इसको टॉप रो, क्योंकि गेम जो हमारा टॉप रो उसी के अकॉर्डिंग ये तीनों हमें बनाना है, राइट। इसका नामकरण करना है तीनों का टॉप रो के अकॉर्डिंग। देखिए लिखा है ना, क्रिएट नेम्स फ्रॉम द वैल्यू इन द टॉप रो। तो अब गेम के नाम से ये तीनों बन गया। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ मेन चैलेंज क्या है, यहाँ कैसे आएगा। तो इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है इनडायरेक्ट। देखो अगर मैं इनडायरेक्ट करूँगा, इनडायरेक्ट मैंने लिया, राइट। इनडायरेक्ट में अगर मैं यहाँ पहले मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ गेम, तो मैंने इनडायरेक्ट में ये सेलेक्ट कर लिया गेम, तो यहाँ गेम पे, तो गेम के अंदर ये तीनों ये आने लगा, राइट। इनडायरेक्ट फंक्शन क्या करता है, जैसे मैंने इनडायरेक्ट लिखा, यहाँ लिख रहा है ना रेफरेंस टेक्स्ट, तो अगर मैं यहाँ पे देता हूँ B6, डबल कोट में हमेशा टेक्स्ट में लिखना है, तो B6, तो B6 के अंदर जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, ये देखो गेम आ गई ना। तो इसी तरह अगर हम इनडायरेक्ट के अंदर, इनडायरेक्ट, ठीक है, यहाँ डायरेक्ट, अब डबल कोट में हम, क्योंकि टेक्स्ट हमेशा डबल कोट में लिखना है, गेम हम लिखेंगे डबल कोट बंद ब्रैकेट बंद। तो गेम में हमारा क्या था, 3 गेम ये थे, क्रिकेट, हॉकी एंड बेसबॉल। तो ये देखो आ गया यहाँ पे। तो बस यही चीज़ हम क्या करेंगे, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कर्सर रखेंगे और डेटा टैब में जाएंगे और यहाँ वैलिडेशन में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन, लिस्ट यहाँ ले लेंगे और लिस्ट की जगह ये सोर्स में हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, इक्वल टू इनडायरेक्ट ब्रैकेट बंद और इसको सेलेक्ट कर लेंगे, दिस ब्रैकेट बंद और ओके। तो अब आप देखो, जैसे यहाँ फूड है तो फूड से रिलेटेड, गेम है तो गेम से रिलेटेड आ रहा है, और यहाँ पे अगर फूड किया तो आप देखोगे फूड से रिलेटेड यहाँ पे आएगा, ये देखो आ गया। ये मेरी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे क्या है, देखो क्रिएट अ वैलिडेशन ऑन द बेस्ड ऑफ फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया क्या है, इफ़ यू सेलेक्ट वेजिटेबल, अगर यहाँ हम वेजिटेबल सेलेक्ट करते हैं, फूड में हमारा वेजिटेबल, तो वेजिटेबल इन द प्रीवियस सेल, देन दिस सेल शुड गिव अ लिस्ट, यानी क्या करें, लिस्ट देगा ऑफ ऑल वेजिटेबल्स आइटम्स ओनली, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिस्ट, अगर या मान लो यहाँ पे हम फूड सेलेक्ट किया, हमने वेजिटेबल सेलेक्ट किया, तो वेजिटेबल के अंदर जो भी वेजिटेबल्स है वो आने चाहिए यहाँ पे, है ना। तो अब इसका भी क्या करेंगे, इसको भी हम क्या करेंगे, माउस खराब हो गया, इसका भी नामकरण ऐसे सिलेक्शन कर लेंगे, राइट। और यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला में जाएंगे
और क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन टॉप रो कर देंगे। तो इसका भी आप देखेंगे, नेम मैनेजर में जाएंगे तो आप देखेंगे फ्रूट का हो गया, आप देख रहे हैं फ्रूट का हो गया, वेजिटेबल का हो गया, फ्रूट का हो गया, वेजिटेबल का हो गया, अब दिख रहे हैं, और स्वीट्स का हो गया। ये देखिए दिख रहा है सारा, ये बन गया। इसी तरह हम इसका भी बना लेंगे, इसको ऐसे सिलेक्शन करेंगे, नेम क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन टॉप रो को सिर्फ सेलेक्ट करेंगे और ओके, ये सारा बन गया, राइट। बस यहाँ पे आएंगे, डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे और यहाँ पे लिस्ट ले लेंगे और यहाँ पे इनडायरेक्ट फंक्शन इक्वल टू इनडायरेक्ट, ब्रैकेट बंद किया। अब इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट बंद और ओके। तो अब देखो वेजिटेबल, तो देखो तीनों वेजिटेबल के नाम आ रहे हैं, राइट। अगर यहाँ पे कुछ और चेंज करूँगा, फ्रूट, इसकी प्रैक्टिस फाइल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप कर लेना। ये देखो फ्रूट्स के नाम आ रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो एनालिटिकल एंड लॉजिकल टेस्ट है, ये क्वेश्चन आपको करना, मैंने आंसर ये हाईलाइट कर दिया है, बहुत ही सिंपल है, आप देख लेना, आप कर लोगे, है ना। जैसे मैं आपको ये एक एग्जाम्पल देता हूँ, देखो, यू परचेज अ कार मेकिंग अ डाउन पेमेंट ऑफ $3,000 एंड 6 मंथली पेमेंट ऑफ $225, हाउ मच हैव यू पेड सो फॉर द कार। मतलब आपने क्या किया, कार का जो डाउन पेमेंट किया था $3,000 किया था और 6 मंथ EMI कितना है, इतना। तो 6 मंथ इंटू 225 प्लस 3,000, तो इतना आ जाएगा। ये इसी टाइप के, ये आप कर लेना। तो इस तरह के यहाँ पे हमारे देखो क्वेश्चन 13 तक हैं, ये आप कर लेना। कोई भी प्रॉब्लम आती कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद देखो 14 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा सम ऑफ द टोटल फॉर ऑल 4 कोर्स फॉर ईच स्टूडेंट इन द टोटल पॉइंट्स कॉलम। यानी यहाँ प्रत्येक स्टूडेंट का टोटल करना है, तो इक्वल टू सम लिया और इसको सम कर दिया है। ये तो बेसिक है, कॉपी किया, नीचे पेस्ट कर दिया, पहला चीज़। दूसरा क्या है, फॉर ईच स्टूडेंट कैलकुलेट द एवरेज इन द एवरेज पर स्टूडेंट कॉलम, दैट इज टोटल पॉइंट 4, ये एवरेज स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एवरेज फॉर्मूला लेंगे और यहाँ पे ऐसे कर लेंगे। यहाँ पे कॉपी किया हमने, ये कॉपी किया और ये पेस्ट कर दिया। तो ये हमारा आ गया एक एवरेज, मतलब स्टूडेंट का एक सब्जेक्ट में एवरेज मार्क्स इतना आ रहा है, राइट। चलो अब लेटर ग्रेड के लिए क्या है, यूज़ द VLOOKUP फंक्शन टू असाइन लेटर ग्रेड्स इन द लेटर ग्रेड कॉलम। इस कॉलम में तो देखो लेटर ग्रेड की ग्रेडिंग यहाँ पे दी गई है पॉइंट्स के अगेंस्ट में। तो सिंपल यहाँ पे VLOOKUP से काम नहीं होने वाला। इसके लिए होता है क्या, VLOOKUP में अप्रॉक्सीमेट मैच करना पड़ेगा। अप्रॉक्सीमेट मैच क्या करता है, जो वैल्यू से मिली उसका रिजल्ट लेकर आ जाएगा। नहीं तो क्या करेगा, अपने से नेक्स्ट जो लार्जर आइटम है, यानी नेक्स्ट लार्जर आइटम लेकिन लेस देन लुकअप वैल्यू, उसका रिजल्ट लेके आएगा। अभी समझ में आ जाएगा। मैंने लिखा VLOOKUP, लुकअप वैल्यू मेरी ये हो गई, टेबल अरे मेरा ये हो गया, F4 प्रेस करके फ्रीज, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर 2 क्योंकि दूसरे कॉलम पे ग्रेड है, कॉमा। अब यहाँ पे 0 नहीं लगाएंगे, बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है, अप्रॉक्सीमेट मैच करता है। अगर आप 0 नहीं लगाएंगे, 0 एग्जैक्ट मैच करेगा, यानी 200 वैल्यू मिलेगी तभी आएगा। तो यहाँ पे आप देखो, अभी मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। तो अभी आप देखो 247 कहीं भी नहीं है ना, लेकिन 247 कहीं नहीं है, लेकिन 200, मैंने क्या बताया था कि ये क्या करता है, अप्रॉक्सीमेट मैच। 247 मिलेगा तो उसका रिजल्ट लेकर आएगा, नहीं तो क्या करेगा, अपने से नेक्स्ट लार्जर की वैल्यू लेकर आएगा, लेकिन लुकअप वैल्यू से लेस देन होना चाहिए, यानी 247 से लेस देन नेक्स्ट लार्जर आइटम। तो 247 से अगर देखेंगे नेक्स्ट लार्जर क्या है, 230, लुकअप वैल्यू से लेस देन भी है और लार्जर। ऐसा नहीं कि 200 का रिजल्ट लेकर आएगा, तो 230 का देखो C लेके आ रहा। इससे ही बोलते हैं अप्रॉक्सीमेट मैच। ये आपको समझना होगा। देखो कितना थोड़ा था ना लॉजिकल, तो उन्होंने दे दिया ये आपको। अब आपको लगेगा ये तो वैल्यू है ही नहीं, 270 कैसे लेके आए। तो अप्रॉक्सीमेट मैच इस कंडीशन में आपको हमेशा यूज़ करना है, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट एक ऑफ क्वेश्चन क्या, यूज़ द वैलिडेशन इन सेल O3 फॉर सब्जेक्ट। यानी यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगाना है, जो कि मैंने लगा दिया है। मैंने क्या किया, डेटा वैलिडेशन लिया और लिस्ट में ये चारों सब्जेक्ट का मैंने ले लिया। यहाँ से देखो C3 से ये चारों सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया यहाँ से यहाँ तक। तो ये हमारा हो गया डेटा वैलिडेशन, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। यूज़ द HLOOKUP फंक्शन टू असाइन द मार्क फॉर ईच स्टूडेंट फॉर द सब्जेक्ट सेलेक्टेड इन सेल N3 दिया है। सेलेक्टेड सब्जेक्ट N3 नहीं, O3 होना चाहिए, राइट। तो यहाँ जैसे मैं सब्जेक्ट सेलेक्ट करूँ, ये स्टूडेंट के नेम है, जैसे यहाँ सब्जेक्ट सेलेक्ट करूँ तो इनके मार्क्स आ जाना चाहिए। तो HLOOKUP करेंगे, HLOOKUP, लुकअप वैल्यू क्या होगी, ये सब्जेक्ट वाली हो जाएगी मेरे लुकअप वैल्यू, ठीक है। टेबल अरे क्या होगा, टेबल अरे भैया यहाँ से यहाँ तक ही होगा, यहाँ तक ही, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ये 4 ही सब्जेक्ट है हमारे पास, तो यहाँ से यहाँ तक ही सिलेक्ट कर लो और पूरा ऐसे, राइट। F4 प्रेस करके फ्रीज कर दिया। अब कॉमा, रो इंडेक्स नंबर में क्या करेंगे, अब रो इंडेक्स नंबर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, करली ब्रैकेट में
अब यहाँ से किस रो पे हमारी वैल्यू है, अगर देखा जाए तो वेलर्स की सेकंड पे है, इसका थर्ड पे है, फोर्थ पे है, फिफ्थ पे है, सिक्स्थ पे है, सेवन्थ पे है, राइट, इतने पे है। तो यहाँ पे देंगे करली ब्रैकेट में 2 सेमीकोलन 3 सेमीकोलन 4 सेमीकोलन 5 सेमीकोलन 6 सेमीकोलन 7। सेमीकोलन इसलिए क्योंकि मुझे जो वैल्यू नेक्स्ट नीचे सेल की और लेकर आ रहा है, ऐसा नहीं कॉमा नहीं, कॉमा दैट मीन्स वो अगले कॉलम में लेकर चला जाएगा, राइट। यहाँ किया कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट बंद एंटर, देखो आ गया। अब मैं यहाँ कोई भी सब्जेक्ट चेंज करूँगा, साइकोलॉजी, तो देखो साइकोलॉजी के मार्क्स यहाँ पे आप चेक कर लो, यहाँ पे आने लगेंगे। एच लुकअप क्या करेगा, साइकोलॉजी को ढूंढ लेगा कहाँ पे है, यहाँ पे है। जब यहाँ पे मिल गया तो रो इंडेक्स नंबर हम क्या दिया है 2 3 4 5 6 7, तो इसके नीचे की सारी वैल्यू लेकर चलाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 15, चलो। सिलेक्ट डेटा रेंज एंड इंक्लूड टाइटल। यहाँ मुझे क्रिएट अ कॉलम चार्ट एंड लाइन चार्ट विद द बिलो क्राइटेरिया। तो कॉलम चार्ट हमें बनाना है, लाइन चार्ट का यहाँ दिया गया था, मैंने हटा दिया है, सिंपल था वो भी। तो इसी डेटा पे बनाना, तो इस डेटा को सेलेक्ट करेंगे, लिखा है ना सेलेक्ट डेटा रेंज एंड इंक्लूड टाइटल्स, ईयर विल बी द एक्स एक्सेस, ठीक है। यू चार्ट विजार्ड एंड सेलेक्ट कॉलम चार्ट, तो ये हमें सेलेक्ट करना है। इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ से क्या करेंगे, ये कॉलम चार्ट ले लेंगे, बन गया कॉलम चार्ट। अब ईयर मेरा एक्स एक्सेस में ही है, अगर आप देखेंगे तो नीचे देखिए एक्स एक्सेस में ही है। रिमूव ग्रिड लाइंस बोल रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये ग्रिड लाइन हटा देंगे। तो देखो चार्ट की सारी सेटिंग्स आपको पता होनी चाहिए, तब आप चार्ट और भी अट्रैक्टिव और कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। बहुत सारी सेटिंग्स होती है, प्लॉट एरिया, ग्रिड लाइन, बहुत सारा कुछ जो कि हमने कोर्स में सारी चीज़ें डेप्थ में सिखाई गई हैं, राइट। ग्रिड लाइन हटा, टाइप इन टाइटल फॉर द चार्ट एक्स एंड वाई एक्सेस, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, टाइटल में बोल रहा है, तो सॉरी यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे एक्स एंड वाई एक्सेस, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्लेस चार्ट इन करेंट शीट, यानी करेंट शीट है ये, इसी में प्लेस करना है। तो सारी चीज़ें हो गई, सिंपल थी, राइट। तो ये सारी सेटिंग्स को, इसको क्या बोलते हैं, इस एरिया को क्या बोलते हैं, सारा चीज़ें आपको डेप्थ में सीखना होगा और हमने अपने कोर्स में सिखाया है ना। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, टफ भी है, ध्यान से समझना। यहाँ देखो क्या लिखा था, डाटा इन कॉलम बी, यानी कॉलम बी ये डेटा है, कंटेन अ सीरीज ऑफ फ्रेज, ठीक है। सीरीज ऑफ फ्रेज यानी फ्रेज यहाँ कंटेन है, मिला है, आप देख रहे हैं। एवरी फ्रेज कंटेन वन कलर इन द फ्रेज, यानी आप देख रहे हो ब्लू कलर, ब्लू इज़ माई फेवरेट कलर, ये एक फ्रेज है, इसमें क्या कंटेन है, ब्लू कलर कंटेन है। इसी में ब्राउन कलर कंटेन है, आप देख रहे हैं, मिला है, ब्राउन इज़ माई फेवरेट कलर, तो ब्राउन यहाँ पे है, ठीक है। बेसिस द कलर इन फ्रेज इन बी कॉलम, यूज़ द टेबल इन E10 to F9, यानी E10 to F9 नहीं दिया, देखिए थोड़ा मिसगाइड करने के लिए दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है, आप चेक करो, है ना। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। टू असाइन द करस्पेंडिंग नेम फ्रॉम कॉलम F इन कॉलम C, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरा जो कॉलम नेम है, जैसे यहाँ ब्लू इज़ माय फेवरेट कलर, तो ब्लू का जो असाइन टू, देखो ऊपर एग्जांपल भी दिया है, देखो ब्लू इज़ माय फेवरेट कलर द जोय, यहाँ देखो ब्लू का क्या है JOE, ऑरेंज का क्या है, ऑरेंज इज माई फेवरेट कलर, तो RALPH, तो ऑरेंज का देखो RALPH। तो इसको हमें टाइप नहीं करना, फॉर्मुलेटेड होना चाहिए, साफ हमने इंस्ट्रक्शन में पढ़ा था। तो इसके लिए देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास एक फॉर्मूला होता है टेक्स्ट स्प्लिट, इसको लिया, ये क्या करेगा, अलग अलग कॉलम में स्प्लिट कर देगा। डिलीमीटर क्या है हमारा, स्पेस, हर वर्ड के बाद स्पेस है, तो ये देखो अलग अलग कॉलम में आ गया। अब ये जो अलग अलग कॉलम में आ गया, तो यहाँ पे वी लुकअप अप्लाई कर लेंगे, वी लुकअप वैल्यू यही हो जाएगी। टेबल अरे क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, टेबल अरे हमारा ये हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। F4 प्रेस करके फ्रीज, कॉलम इंडेक्स नंबर 2 और कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट बंद इंटर। तो देखो जॉय आ गया। अभी इसको मैं कॉपी करके नीचे ड्रैग करूंगा, तो देखो क्यों ऐसा आ रहा, अभी अब देख रहे हो यहाँ पे जो आ रहा, क्योंकि यहाँ पे ब्लू इसको तीसरे, पहला दूसरा तीसरा चौथे कॉलम पे मिला होगा, क्योंकि मैंने टेक्स्ट स्प्लिट से स्प्लिट कर दिया था। अब ये एरर को हटाना होगा मुझे, तो इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, इफ़ एरर, यहाँ वैल्यू यही होगी मेरी, एरर क्या है भाई, एरर की जगह मुझे डबल कोट में ब्लैंक चाहिए। तो अभी आप देखो ये ब्लैंक आ गया, राइट, लेकिन ये ब्लैंक ये आ गया ना, फिर भी हमारा स्पेस तो ले रहा है, मतलब कॉलम तो ले रहा है। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला आता है, टेक्स्ट ज्वाइन कर सकते, नहीं तो कॉनकैट फॉर्मूला कर लीजिए, ये पूरे रेंज को एक साथ कंबाइंड कर देगा, है ना। तो जब ये कंबाइंड हो जाएगा तो क्या, ये तो ब्लैंक है ना, कुछ यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ब्लैंक, तो कंबाइंड हो गया, तो ये देखो सिंगल में आ गया। अब इसको ड्रैग कर देंगे, राइट। अब देखो आपको क्वेरी सॉल्व करने के लिए आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला कैसे क्रिएट
देखो यहाँ पे नहीं आ रहा, तो यहाँ पे क्या है, स्पेस है, देखो है ना, तो यहाँ पे स्पेस ऐसे हटा दो, ये आ गया। तो देखो जब आप फॉर्मूला क्रिएट करते हैं तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला आपको मस्ट आना चाहिए कि एक फॉर्मूले के साथ हम दूसरे फॉर्मूले को कैसे कंबाइन करते हैं अपने रिजल्ट लाने के लिए। सारी चीज़ें आपको सीखनी होंगी डेप्थ में, इसीलिए बोला कोर्स को ज्वाइन करो, जहाँ हम आपको एक प्रॉपर गाइडेंस देंगे और आपकी सारी चीज़ें आपको डेप्थ में सिखाई गई हैं वहाँ पे, है ना। कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला कैसे क्रिएट करना है, सारी कुछ, मतलब आपको 100 से भी ज़्यादा एडवांस एक्सेल फॉर्मूले वहाँ आपको सीखने मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ लिखा यूज़ द सम प्रोडक्ट फार्मूला गेट द टोटल कैश अमाउंट इन सेल C16, यानी इन सेल I16। तो I16 मेरा ये है, I6 है, एंड टोटल अदर अमाउंट इन सेल I7 यहाँ पे। तो टोटल कैश, तो ये जो कैश जहाँ जहाँ कैश है, अब इसीलिए देखो वहाँ पे लिखा था ना, हार्डकोर टेक्स्ट नहीं लिखना, वैल्यू नहीं लिख ली है कि फिल्टर कैश को लगा लिया, जोड़ के यहाँ पे लिख दिया टोटल कैश ऐसा। सम प्रोडक्ट फॉर्मूला, तो इक्वल टू सम प्रोडक्ट लिया, अरे क्या लेंगे, एक और ब्रैकेट ओपन करेंगे, टोटल कैश है ना, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम इसको पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, दिस, ये पूरा ऐसे सेलेक्ट कर लिया, F4 प्रेस करके फ्रीज कर देंगे, इक्वल टू, या फ्रीज नहीं करेंगे तो भी नहीं क्योंकि ड्रैग नहीं करना, इक्वल टू डबल कोट में लिख देंगे कैश, ब्रैकेट बंद, और क्या करेंगे, इनटू दिस कर देंगे, हो गया। तो ये देखो 172.20 ये हमारा इसका आ गया। अगर मैं आपको फ़िल्टर लगा के दिखाऊं, ये देखो कैश का अगर मैं आपको फ़िल्टर लगा के दिखाऊं यहाँ पे, तो आप चेक करोगे 172 ही आएगा यहाँ पे, राइट। अब पूछ रहा अदर, तो अदर आप देख रहे हैं मेरे पास 2 टाइप के ही यहाँ पे मेथड है, CC और चेक। तो बस अदर के लिए क्या करेंगे, सिंपल हम क्या करते हैं, यही फॉर्मूले को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम दे देंगे F5 था ना, यहाँ पे देखो चेंज हो गया, F5 से F5 से F18 कर लिया, राइट। अब ये कर लिया, यहाँ पे हम पहले क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम कर लेंगे CC के लिए, कैश की जगह नहीं करेंगे, यहाँ पे हम कर लेंगे CC, ठीक है, प्लस यही फॉर्मूला कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आपकी बार कर देंगे CC की जगह चेक, एंटर। ये देखो ये आ गया। अगर टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 688। ये देखो यहाँ पे दिखा देता हूँ कितना आ रहा है, 688.14, और यहाँ पे भी जोड़ के देखते हैं 688.14, यानी करेक्ट आंसर है, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 18, आपको यहाँ पाइवट टेबल आप खुद से करना, बहुत ही सिंपल है, नहीं आता कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ पे पूछ सकते हो, और कोर्स को सब्सक्राइब करो। कोर्स का एक्सेस लाइफ टाइम है, जहाँ आपके डाउट इंस्टेंट क्लियर होंगे, चैट सपोर्ट, ये सारी चीज़ें आप पूछ सकते हैं, कोई तो होगा बताने वाला। आपको पता है ना, कोई आप कहीं भी कमेंट करते हैं तो आपको रिप्लाई नहीं मिलता, बट वहाँ आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा। आप जाओ कमेंट पढ़ो, हमारे ऐप के रेटिंग के रिव्यू देखो, वहाँ पे देखो हम कितने इंस्टेंट रिप्लाई देते हैं, क्योंकि हमने टीम लगाई है आप ही लोग के लिए। कोर्स में इनरोल करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय